सही खान-पान ना होना, शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे कई जोखिम कारक हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डाइट की अहम भूमिका हो सकती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा ठीक बना रहे, इसके लिए आपको अपने खान-पान पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 mg/dl से कम होने पर इसे नॉर्मल माना जाता है। इससे ज़्यादा होने पर हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या पैदा हो जाती है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो कई अंग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को अच्छी लाइफस्टाइल और बेहतर खान-पान से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए आपकी डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल में आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहे। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कौसर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। ये सेल मेम्ब्रेन, डाइजेशन और कई तरह के हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन का निर्माण करता है। लेकिन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर व्यक्ति कई गंभीर रोगों से घिर सकता है। ऐसे में इस बीमारी से पीड़ित लोगों को इस पर कंट्रोल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बेहद ज़रूरी है। ये हार्मोन सेल मेम्ब्रेन बनाने, मेटाबॉलिज्म तेज़ करने और शरीर के लिए ज़रूरी बाइल एसिड्स को बनाता है। ये एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। साथ ही ये कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और नई कोशिकाओं के निर्माण की जिम्मेदारी भी निभाता है। लेकिन जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, यानी शरीर में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल अधिक हो जाता है और ये दिल के रोगों और स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ा देता है। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं या फिर इसको काबू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए तरीक़े को अपनाकर अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। दोस्तों, पहले जान लें कि क्या होता है गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल। शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका लेवल बढ़ने से आपको कई बीमारियां भी घेर सकती हैं। दरअसल कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। पहला गुड कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए ज़रूरी है, वहीं दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स और प्रोटीन से बनता है जिसे आमतौर पर लिपोप्रोटीन कहा जाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा और फैट कम होता है। ये शरीर को अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। वहीं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इस स्थिति में लिपोप्रोटीन में प्रोटीन की जगह फैट की मात्रा अधिक हो जाती है। ये धमनियों पर चिपक जाता है और दिल के रोगों का खतरा बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण गलत खान-पान और लाइफस्टाइल है। इसके अलावा जेनेटिक कारणों की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। 20 साल की उम्र के बाद हो जाए तो अलर्ट हो जाएं। ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से युवा भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों में शुरुआत में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण नज़र नहीं आते, जिससे बाद में व्यक्ति कई बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है। अगर आप 20 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो आपको साल में 2 बार कम से कम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए। अगर आप दिल की बीमारी के शिकार हो चुके हैं तो फिर आपको जल्दी जांच करानी होगी। कोलेस्ट्रॉल स्तर का सही पैमाना क्या है? कोलेस्ट्रॉल का स्तर का बच्चों और बड़ों में अलग अलग होता है। 200 मिलीग्राम डीएल डेसीलीटर से नीचे कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य माना जाता है। 200 और 239 मिलीग्राम डीएल के बीच कोलेस्ट्रॉल लेवल का मतलब है ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा 240 मिलीग्राम डीएल या उससे ऊपर का कोलेस्ट्रॉल स्तर हाई माना जाता है। यह खतरे की घंटी है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होते हैं। उच्च वसा वाले भोजन का सेवन करना, अपनी डाइट में ज़्यादा फैट वाले डाइट का सेवन करना, अधिक वज़न होना, गलत खान पान, फास्ट फूड का यूज़ करना, तली और चिकनाई वाले भोजन करना, नियमित एक्सरसाइज न करना, परिवार के लोगों में पहले किसी को कोलेस्ट्रॉल रहा हो या फिर कई लोगों में कोलेस्ट्रॉल उम्र के साथ बढ़ने के लिए भी देखा गया है।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपके पूरे दिन की डाइट। सुबह के वक्त आपको गुनगुना पानी लेना है। सुबह उठते वक्त लीड गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी सुबह। नाश्ते में आपको लेना टोन मिल्क ले सकते हो, वेजिटेबल सैंडविच, क्विना, दलिया, अंडे का ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड का टोस्ट। केवल अंडे का सफ़ेद भाग लेना है। ब्राउन ब्रेड के साथ दूध या कीवी लेना है 1 या 2। नाश्ते के बाद 11 से 12 बजे के बीच छाछ और नारियल का पानी लेना है। दोपहर के खाने में आपको 1 से 2 बजे के बीच ओट्स, दलिया, ओट्स का चिल्ला, दही के साथ सलाद, ग्रिल्ड चिकन, सफ़ेद अंडे की करी, सेलमन ग्रिल्ड फिश ले सकते हो आप। शाम के समय 4 से 5 बजे के बीच पपीता, 1 कटोरी चाय और उच्च फाइबर वाले बिस्कुट के साथ। रात के खाने में आपको वेजिटेबल सूप लेना है, सॉल्टेड वेजिटेबल सूप, दाल का सूप ले सकते हो। ब्राउन ब्रेड की 1 या 2 स्लाइस ले सकते हो। रात के खाने के बाद आपको 1 कप टोन दूध लेना है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं ये फूड आइटम। सबसे पहले अलसी शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो डाइट में अलसी को ज़रूर शामिल करें। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ड्राई फ्रूट्स शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये इम्यूनिटी को मजबूत करने में भी मदद करते हैं। शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट में बादाम, पिस्ता, मूंगफली ज़रूर शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स दिल को हेल्दी रखने के साथ शरीर को भी मजबूत रखते हैं। ओट्स शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको खाने से वज़न कंट्रोल रहने के साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये मदद करता है। ओट्स खाने से पाचन तंत्र भी हेल्दी रहता है। ओट्स को आप मीठा या चटपटा आसानी से बनाकर खा सकते हैं। आंवला शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवले में अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आंवले को डाइट में शामिल करने के लिए आप आंवले के पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हो या फिर इसका मुरब्बा खा सकते हो। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो मुरब्बा खाने से बचें। साबुत अनाज सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन बी आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साबुत अनाज के नियमित सेवन से शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। साबुत अनाज पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या नहीं खाना चाहिए, परहेज़ और क्या खाएं। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड को कम ट्राइग्लिसराइड के लिए जाना जाता है जो रक्त प्रवाह में वसा का एक प्रकार है और मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है। स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में 2 बार स्टीम या ग्रिल्ड मछली आप खा सकते हो। सिर्फ 1 मुट्ठी बादाम में 9 ग्राम मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाने में मदद करता है। ये शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दिन में कम से कम 1 नाश्ते में डोनट यानी तले आटे का खाद्य पदार्थ जो आमतौर पर बहुत मीठा होता है, चिप्स के बजाय बादाम को चुनना आपके ख़राब कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों सोडा और मीठे पेय की जगह आप ग्रीन टी को अपने ऑप्शन में स्वस्थ विकल्प मान सकते हो। ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। कई रिसर्च में ग्रीन टी के बेनिफिट सामने आए हैं। आप एक दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी पी सकते हो। दोस्तों हम आपको बताएं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको क्या नहीं खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल स्तर अधिक होने पर आपको मटन नहीं खाना चाहिए। हालांकि मीट प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, लेकिन अधिकांश मटन में संतृप्त वसा होता है जो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए नुकसानदायक होता है। वसा की गुणवत्ता और प्रकार पर कोलेस्ट्रॉल निर्भर करता है, इसलिए ख़राब वसा ना खाएं। मीट जैसे कलेजी, बीफ, सुअर मांस और प्रोस्टेट मीट में वाइट वसा होते हैं जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं। भेड़ के बच्चे के मांस में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने के बावजूद बीफ के बराबर कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा नहीं होता, इसलिए किसी भी हाल में बीफ न खाएं। 1 कटोरी भेड़ के बच्चे के मांस में 75 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि इसके 1/3 कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक दिन में खाने की सलाह देते हैं। इसलिए जब आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर बड़ा हो तब किसी भी प्रकार का मांस ना खाएं। चिकन को आमतौर पर कम वसा वाले खाद्य पदार्थों में गिना जाता है, लेकिन मुर्गियों की त्वचा में कैलोरी, संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ ही मुर्गियों के पैर, लेग में अधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा तले हुए चिकन में पहले से ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होता है, इसलिए चिकन को बनाने से पहले इसकी त्वचा को अलग कर दें। इससे चिकन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है।
कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को चिकन ना खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप चिकन खाए बिना नहीं रह पाते तो इस स्थिति में आप चिकन की त्वचा को निकाल कर पकाएं और खाएं। इसे करने से आप अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खाने से बच जाएंगे। याद रहे, डेयरी उत्पाद कैल्शियम और खनिज की आपूर्ति करते हैं जो आपकी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अधिक वसा वाले डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, बटर और अधिक वसा वाले दूध में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए अधिक वसा वाले डेयरी उत्पाद ना खाएं। 100 ग्राम बटर में 215 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एक दिन में 72% कोलेस्ट्रॉल की खपत की मात्रा के बराबर होता है, इसलिए अधिक वसा वाले डेयरी उत्पाद की जगह पर आप कम वसा वाले डेयरी उत्पाद खा सकते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ हर प्रकार से हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से आपके शरीर में पानी की कमी होती है। इसके अलावा जिस तेल में खाद्य पदार्थ को तला जाता है वो तेल खराब वसा युक्त होता है, जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर आपको तले हुए खाद्य पदार्थ बहुत अधिक पसंद है तो इन्हें तलने के लिए आप जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल करें। स्पेन में एक शोध किया गया जिसमें देखा गया जैतून का तेल और सूरजमुखी का तेल से तले हुए खाद्य पदार्थ नुकसानदायक नहीं होते, इसलिए खाद्य पदार्थ को तलने के लिए आपको सूरजमुखी या जैतून के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। इन खाद्य पदार्थों में नमक की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों में बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत अधिक नुकसानदायक होते हैं। इसलिए कुकीज़, पेस्ट्री, मेयोनीज़, माइक्रोवेव में बने पॉपकॉर्न जैसे प्रोसेस्ड फूड को ना खाएं। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, जो आपकी खराब कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाते हैं। अन्य फूड जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नहीं खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट और तेल युक्त पदार्थ जैसे मक्खन और नारियल का तेल, ट्रांस फैट जैसे बिस्किट और चिप्स, फैट युक्त पदार्थ जैसे मीट, पोल्ट्री और अंडे का पीला भाग, दूध के खाद्य पदार्थ जैसे क्रीम और चीज़, बाज़ार का खाना जैसे आलू के फ्राइज़, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बता रहे हैं, जिस प्रकार हैं। मीट बहुत कम खाएं, सीमित मात्रा में खाएं, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद खाएं, नाश्ते में कम वसा वाले खाद्य पदार्थ को खाएं, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को खाएं, अधिक से अधिक सब्जियां और फल खाएं, बहुत कम या सीमित मात्रा में शराब पिएं, सूखे मेवे और बीज खाएं, खराब वसा वाले पदार्थों को ना खाएं, भोजन के माध्यम से कम कोलेस्ट्रॉल खाएं, अधिक नमक ना खाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे बेस्ट फूड जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको दिन रात दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो प्लांट बेस्ड फूड की डाइट में शामिल करने से इस गंदे पदार्थ को ख़त्म किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये चिपचिपे पदार्थ खून की नसों में जमा होता है और इसका लेवल बढ़ने से उन्हें ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिल से जुड़े रोग हो सकते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हर साल करीब 18 मिलियन लोगों की मौत होती है। अच्छी बात यह है कि इस जानलेवा समस्या से निजात पाने के लिए आप वेजिटेरियन और वेगन डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक नई रिसर्च में पाया गया है कि वेजिटेरियन और वेगन डाइट कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने 1982 और 2022 के बीच अलग अलग देशों में 2000 से लेकर 372 लोगों का रिसर्च किया। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला वेजिटेरियन वेगन डाइट के जरिए टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एपोलिप्रोटीन को कम किया जा सकता है। दोस्तों, वेजिटेरियन डाइट से कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होता है? शोधकर्ताओं के अनुसार प्लांट बेस्ड डाइट में एथेरोजेनिक प्रोटीन से एथेरोस्क्लेरोटिक बोझ को कम करने की क्षमता होती है और इस तरह हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। शोधकर्ता ने टीसी, एलडीएल, सीटीजी और एपीओबी ब्लड लेवल पर वेजिटेरियन और वेगन का प्रभाव का पता लगाया। दोस्तों, एलडीएल या कम घनत्व वाले प्रोटीन जिसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है की निगरानी की गई। उन्होंने पाया कि प्लांट बेस्ड डाइट लेने वालों में एलडीएल लेवल का 10% तक गिर गया था। उन्होंने ये पाया कि टोटल कोलेस्ट्रॉल में 7% की गिरावट आई है। एपोलिप्रोटीन बी हाई लेवल हार्ट डिसीज़ के रिस्क से जुड़ा है। शोधकर्ताओं ने एपोलिप्रोटीन बी लेवल और प्लांट बेस्ड डाइट के बीच संबंध पाया। उन्होंने देखा कि इस डाइट से उनका एपोलिप्रोटीन बी लेवल 14% तक कम पाया गया। अगर आप प्लांट बेस्ड
की फूड्स की बात करें तो आपको अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल का बांधने और परिसंचरण में आने से पहले उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए आप डाइट में ओट्स, जौ, साबुत अनाज, बीन्स, बैंगन, भिंडी, नट्स, वनस्पति तेल, मौसमी फल और सोया उत्पाद आदि शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।